Good morning, dear student. Today we will start class 4, subject SST and chapter first. Chapter first हम हो चुका है हमारा पहले ही, लेकिन आज हम रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में हम आपको इसके एक्सरसाइजेस करवा देंगे एंड क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, क्योंकि हमने ये चैप्टर पढ़ा लिया है। आप इसको चैनल में जाके देख सकते हैं वीडियो में, यूट्यूब में। इसलिए आज हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, हो चुके हैं सबके क्वेश्चन आंसर। जिसके नहीं हुए, जो बच्चे बाद में ऐड हुए, जो बोल रहे थे मैडम हमें क्वेश्चन आंसर भेज दीजिए, वो यहाँ से कर सकते हैं और आप लोग रिवीजन कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले पेज नंबर 6 में टिक द करेक्ट ऑप्शंस है। Take the correct option. Okay. Correct options में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है which of these is a man-made model of the earth? इनमें से कौन सा man-made मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया मॉडल है अर्थ का? तो क्या है? ग्लोब। बी पे ग्लोब पे टिक लगाइए। लगा होगा आपका, नहीं लगा तो लगा लीजिए, है ना। कौन सा मॉडल है अर्थ का? मैन मेड, तो ग्लोब, है ना। सेकंड है पेज नंबर 7 में। पेज नंबर 7 में देखिए, सेकंड क्वेश्चन, द वर्ड ग्लोब हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो ग्लोब है वो लैटिन शब्द के, लैटिन की किस शब्द से बना है? तो ग्लोबस से बना है। टी में क्या है? ग्लोबस। ओके, ग्लोबस शब्द से ग्लोब शब्द बना है। थर्ड है which of these can show even a small locality of paper? और इनमें से किसमें हम छोटी से छोटी जगह दे सकते हैं पेपर में? तो इसमें क्या है? मैप। ए में मैप में टिक कीजिए। नेक्स्ट है which of these is not a type of map? इनमें से कौन सा मैप का टाइप नहीं है? तो पॉलिटिकल मैप होता है, फिजिकल मैप होता है, प्लान मैप भी होता है, साइकोलॉजिकल मैप भी होता है। ओके, तो सी में क्या है? साइकोलॉजिकल मैप नहीं होता। ओके, इसे टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट है फिफ्थ में which type of map shows tourist attraction in a city? कौन सा मैप इसमें से टूरिस्ट अट्रैक्शन, जिससे टूरिस्ट क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो सिटी गाइड मैप, जिसमें वो सिटी के बारे में देखते हैं, सिटी में कौन सी चीज कहाँ पे है। तो ए में आएगा, क्या आएगा? सिटी गाइड। सिटी गाइड मैप, है ना। इसको टिक लगा देना। हो गया। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स है, इस पे टिक लगा लीजिए। ट्रू फॉल्स में ट्रू और फॉल्स, है ना। ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में देखिए, फर्स्ट में क्या है? अ ग्लोब हैज नो एडवांटेजेस ओवर अ मैप। जो ग्लोब है उसमें मैप के मुकाबले, मतलब मैप के मुकाबले ग्लोब में ज्यादा एडवांटेज नहीं होते, ज्यादा लाभ नहीं होते। तो ये सही है, क्योंकि मैप हमको ज्यादा आसान होता है देखना भी और कहीं पर ले जाना भी। ठीक है। नेक्स्ट है A map is very difficult to be carried along. मैप को कहीं पर भी ले जाना बहुत मुश्किल होता है अपने साथ ले जाना, तो ये गलत है। मैप को हम आसानी से कहीं पर भी ले जा सकते हैं, है ना। ग्लोब को ले जाना डिफिकल्ट होता है। थर्ड है there is only one type of map. मैप केवल एक टाइप का होता है, तो ये फॉल्स है। कितने टाइप्स के मैप होते हैं? बहुत टाइप्स के मैप होते हैं। नेक्स्ट है latitudes are vertical lines on a map. ये सही है। लैटिट्यूड जो होते हैं वर्टिकल लाइन मैप के होते हैं,
ये लैटिट्यूड है ना यहाँ पे, ये वाली लाइन है, ठीक है, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट है 5 मेन डायरेक्शन आर शोन ऑन एवरी मैप। मैप में 5 डायरेक्शन मेन डायरेक्शन होते हैं, तो ये गलत है। कितने डायरेक्शन होते हैं? बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं, है ना, इसलिए ये फॉल्स है। चलिए इनको नोट कर दें। नेक्स्ट है fill in the blanks. Fill in the blanks. Fill in the blanks में क्या है? फर्स्ट में है द डैश मैप ऑफ कंट्री शोज इट्स स्टेट एंड कैपिटल। कौन सी मैप में कैपिटल और स्टेट देखे जाते हैं, मतलब राज्य और राजधानी देखी जाती है, तो पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल, ओके, पॉलिटिकल मैप में देखी जाती है, स्टेट भी दिखते हैं उसमें और राजधानियां भी होती है। द डैश एंड डैट आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द लैटिट्यूड, इसमें आएगा लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, ये लाइनें होती हैं ना लैटिट्यूड, एंड दूसरे में आएगा लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ओके, इन दोनों में ये आएंगे। ये आप ऊपर लिखे हुए हैं, इनको यहाँ से उतार लीजिएगा। नेक्स्ट है थर्ड में अ डैश इज मॉडल ऑफ द आर्ट। क्या है मॉडल ऑफ द आर्ट? ग्लोब, है ना। थर्ड में है डैश आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स ऑन अ मैप। किसमें, किससे मैप में अलग अलग फीचर्स बताए जाते हैं, तो सिंबल्स, किसमें, सिंबल, ओके। नेक्स्ट है फिफ्थ है द वर्ड मैप हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मापा, व्हिच मींस जो मैप होता है वो मापा शब्द से बना है और उसका मतलब होता है नैपकिन, चलिए ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। पेज नंबर ओपन कीजिए। पेज नंबर 8 में पेज नंबर 8 में क्या है? व्हाट इज अ ग्लोब? क्वेश्चन है व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? तो उसका आंसर है, आंसर लिख रहे हैं हम, ठीक है। आंसर क्या है उसका? अ globe is a small model of the earth, ओके। ग्लोब जो होता है वो अर्थ का छोटा मॉडल होता है। सेकेंड है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ ग्लोब एंड मैप। मैप एंड ग्लोब में क्या अंतर है? डिफरेंस मतलब अंतर होता है, तो क्या है? अ ग्लोब is a model of the अर्थ। ग्लोब क्या होता है? अर्थ का मॉडल होता है, एंड मैप इज, उसके बाद देखिए मैप इज ड्राइंग of the अर्थ सरफेस, है ना, अर्थ सरफेस। इसका मतलब होता है कि जो ग्लोब होता है वो अर्थ का मॉडल होता है, और जो मैप होता है वो अर्थ का ड्राइंग होता
है सरफेस पे, ठीक है, प्लेन जगह पे, प्लेन कागज पे। थर्ड में क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथ्स, मैथ्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, तो नाम लिख देंगे। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, फिजिकल मैथ, फिजिकल मैथ, पॉलिटिकल मैथ, पॉलिटिकल मैथ एंड, और कौन सा मैथ होता है, थैमेटिक मैथ ना, थैमेटिक मैथ। बस इतना लिख दीजिए आप। 3 मैथ हो गए। कौन कौन से मैथ है, पॉलिटिकल मैथ, कौन कौन से होते हैं, फिजिकल मैथ होता है, पॉलिटिकल मैथ होता है, थैमेटिक मैथ होता है, और भी होते हैं लेकिन मेन है। चलिए ये इतना इसको रख कर देते हैं। फोर्थ का है आंसर, फोर्थ, व्हाट आर द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, क्या होता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, द लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड are the imaginary lines drawn on the surface of the earth, ना, surface of the earth। इसका मतलब है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है, जो इमेजिनरी लाइन होती है अर्थ के सरफेस पे उसको बोलते हैं। जैसे कि है ना, ये अर्थ में एक खींची है ना इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखाएं, ऐसे है नहीं, लेकिन उसको दिखाने के लिए इसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बोलते हैं। ये दोनों रेखाएं, इधर वाले को लॉन्गिट्यूड और इधर वाले को लैटिट्यूड। ओके, नेक्स्ट है पेज नंबर 5 में क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ सिटी गाइड मैप। सिटी गाइड मैप का क्या यूज है, क्या उपयोग है, इसका आंसर है टूरिस्ट use this map to locate places like hotels, बस स्टॉप है ना, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, etc. ओके, क्या है, क्या यूज है सिटी गाइड मैप का, तो इसको टूरिस्ट जो घूमने के लिए जाते हैं वो इसका यूज करते हैं। और क्या देखने के लिए करते हैं, लोकेट मतलब देखने के लिए करते हैं, प्लेसेस मतलब जैसे कि स्थान, कौन से स्थान, होटल्स कहाँ पे है, बस स्टॉप कहाँ पे है, रेलवे स्टेशन कहाँ पे है ना, ये इस काम आता है। इसमें दिया होगा आपका यहाँ पे सिटी गाइड में बस स्टेशन लिखा है ना, इसमें रेलवे स्टेशन है ना, बस स्टॉप्स भी हो सकता है, बस स्टेशन भी हो सकता है। यहाँ पे स्टेशन लिखा है, आप स्टेशन, बस स्टेशन,
चलिए ये हो गया हमारे पूरे आंसर 5। तो हमारे ये चैप्टर आज कंप्लीट कर दिया हमने रिवीजन में क्वेश्चन आंसर्स के। तो आपको लर्न करना है इसको। आपका होमवर्क है, होमवर्क क्या है आपको, हो गया होगा। होमवर्क में आपको लर्न क्वेश्चन प्लस आंसर चैप्टर 1। फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर लर्न करने आप। ओके चलिए।